और अमेरिका से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूएस में पाकिस्तानियों पर लगेगा बैन। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। यूएस यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है, पूर्ण प्रतिबंध लग सकता है। ट्रंप प्रशासन जल्द ही इस बात का ऐलान कर सकता है। पाकिस्तानियों का अमेरिका में दाखिला पर नई सफरी पाबंदियां लग गई। ट्रंप ने नई सफरी पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों और अफगानियों पर नई सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद। जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है या कह लीजिए जो उनका ऑफिस है, उनकी तरफ से कि जी एक उन्होंने नया रूल बनाया है, नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, नए रूल्स लेकर आ रहे हैं और उसके तहत अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। सीन क्या होगा कि आपके पास जिसका पास वीजा है तो शायद वो भी ट्रैवल ना कर पाए और उसके ऊपर भी चेक लगा देंगे ट्रैवलिंग के। प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान मुल्कों को टारगेट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि उनके मुआशरे में हमारे बारे में तासुर क्या है, जरा उस तासुर को भी तो समझें। हमारे यहाँ भी तो फिर अलकायदा निकलती है, दहशतगर्द निकलते हैं, टेररिस्ट निकलते हैं, तो वो क्यों हमें वीजे दें? पाकिस्तान में वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी, क्यों लगेंगी? क्योंकि और वो कंट्रीज शामिल हैं जिनसे बहुत ज्यादा लोग वहां इलीगली पहुंच रहे हैं। इंडिया उसमें नहीं है अभी तक, ऐसा पता लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान पे वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। मुसलमान दुनिया, ये जो मुसलमान दुनिया का नाम लिया जा रहा है, इसमें मुसलमान दुनिया को सोल सर्चिंग करनी है कि क्यों हमें अमेरिका वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हमें जापान वीजे नहीं देना चाहता, क्यों जर्मनी वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हॉलैंड वीजे नहीं देना चाहता, क्यों फ्रांस हमारे वीजे रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान में 100 वीजा अप्लाई करते हैं, वो 100 में से एक वीजा देते हैं। सवाल यह है कि क्यों एक बंदे को वीजा मिलता है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से चाहे पाकिस्तानियों के पास वीजा हो या ना हो, खैर ना हो वाले तो आपको पता है, ना हो वाले तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ये कि जिनके पास वीजा भी है, अगर वैलिड वीजा भी है जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जी बैन लगाने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर पूरी तरह से यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सरकार ने इन देशों की सुरक्षा स्थिति और संभावित खतरों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। वैसे भी पाकिस्तानियों के वीजा में 65% की कमी ट्रंप सरकार ने आते ही कर दी है, लेकिन अभी पूर्णतः बैन पाकिस्तानियों पर नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान समेत 15 से ज्यादा मुस्लिम देशों पर बैन लगाने की बात निकल के सामने आ रही है अमेरिका से, जिसमें पाकिस्तान लिस्ट में टॉप पर है। जाहिर सी बात है कि आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान टॉप पर ही होगा। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया से ही पाकिस्तान का बैन हो जाना चाहिए। दरअसल ये पाकिस्तानी जिस देश में जाते हैं वहां गंध मचा के रखते हैं, यहाँ तक कि पाक का डॉक्टर और इंजीनियर भी बाद में आतंकवादी निकलते हैं। और वैसे भी जो लोकल पाकिस्तानी अमेरिका जाते हैं वो तो फटने के लिए ही जाते हैं, ये बने ही आतंकवाद के लिए होते हैं। अमेरिका का ये डिसीजन ये जल्द से जल्द अमेरिका को लागू कर देना चाहिए। पूरे पाकिस्तान मीडिया की इसी खबर को लेकर पूरी तरह से जली हुई है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है या कह लीजिए जो उनका ऑफिस है, उनकी तरफ से कि जी एक उन्होंने नया रूल बनाया है, नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, नए रूल्स लेकर आ रहे हैं और उसके तहत अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से चाहे पाकिस्तानियों के पास वीजा हो या ना हो, खैर ना हो वाले तो आपको पता है, ना हो वाले तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ये कि जिनके पास वीजा भी, अगर वैलिड वीजा भी है और वो अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी सुनने में यह आया है कि तकरीबन 12 मार्च से, यानी आज क्या हो गई, आज 6 तारीख है ना जी, आज 6 है, तो फिर 6 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जी बैन लगाने जा रहे हैं, उनकी एंट्री पे बैन लग रहा है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि ये खबर जो है ये बहुत तेजी के साथ सब जगह फैल रही है और लोग जो है वो यकीनन बहुत परेशान होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कि अमेरिका का वीजा भी है या बहुत से ऐसे भी हैं जो अमेरिका का वीजा लेना भी चाहते हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते के साथ ही जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे या जो इलीगल तरीके से अगर अमेरिका में गए हैं, और अगर ऐसे लोग भी जो कि वैलिड वीजा पर गए हैं लेकिन उनके पास वहां पर रहने के लिए कोई परमिशन नहीं है या उनके पास वर्क परमिट नहीं है, उनको भी निकाले जाने की बातें की जा रही हैं। तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गए हैं
और अब वो वहां पर किसी तरीके से रुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यकीनन ये एक खतरे की घंटी के तौर पर इन तमाम चीजों को लिया जा रहा है कि हो सकता है कि जो अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तानी बसे हुए हैं या बसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी अमेरिका से निकाला मिल सकता है। हो सकता है कि उनको भी जो है पकड़कर और डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो उनको डिपोर्ट कर दे। ये जो बैन है ये सिर्फ उन लिस्ट वाले मुल्कों तक महदूद नहीं है, बल्कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को ये ज्यादा वीजा अप्रूवल्स में कमी हमें देखी गई है, जैसे पाकिस्तान को 26%। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या किसी ट्रैवल बैन किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, और इसका असर सिर्फ उस लिस्ट वाले मुल्कों पर क्यों नहीं हो रहा, मतलब उसके अलावा मुस्लिम मुल्कों पर क्यों इसका असर ज्यादा हो रहा है? देखिए दुआ, ये थोड़ी सी पॉलिसी समझना पड़ेगी। देखिए अब अमेरिका क्या H1B वीजा दे या अमेरिका हमदर्दी की बुनियादों पे आपके वीजे दे? देखिए H1B वीजा क्या है? H1B वीजा है स्किल्ड लेबर, कि आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, अमेरिका को जरूरत है, आप गए, आपको उन्होंने स्किल्स देखी, आपको उन्होंने ग्रीन कार्ड दे दिया। ये है H1B वीजा। इसमें पूरी दुनिया को वो वीजे दे रहे हैं। हमारा क्या काम है? मुसलमान दुनिया क्यों जानी जाती है? वो कहेंगे जी वहां पे क्या है, जी अलकायदा है, वहां पे जनाब इस्लामिक स्टेट है, वहां पे क्या है जी तालिबान है, वहां पे क्या है जी दहशतगर्द। आप देखें ना पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप का पहला रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है? अलकायदा का इस्लामिक स्टेट का एक बंदा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, थैंक यू पाकिस्तान, तो उन्होंने कर दिया, पर क्या कॉस्ट है? पाकिस्तान इज बीइंग लेबल्ड एंड सीन फ्रॉम द लेंस कि यहाँ पे दहशतगर्द जमातें जो है वो होती हैं। वो अलग बात है कि हम अमेरिका के तहती हैं, वो अलग बात है कि हम उनके साथ मिलकर ताउन कर रहे हैं, वहां पे जाएं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान मुल्कों को टारगेट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि उनके मुआशरे में हमारे बारे में तासुर क्या है, जरा उस तासुर को भी तो समझें। हमारे यहां भी तो फिर अलकायदा निकलती है, दहशतगर्द निकलते हैं, टेररिस्ट निकलते हैं, तो वो क्यों हमें वीजे दें? और पाकिस्तान की जो बात की जा रही है, भाई पाकिस्तानी जो अमेरिका में जाते हैं, ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक पाकिस्तानी था, वो ईरानियंस के लिए काम कर रहा था, अभी उसका नाम आई थिंक आसिफ था, पता नहीं क्या नाम था उसका। वो एक ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिक्रूट कर लिया, अमेरिकन ने उसको न्यूयॉर्क में पकड़ लिया, और वहां पे वो कुछ इस तरह की चीज कर रहा था या कुछ करना चाह रहा था। अब उसके बारे में क्या अब क्वेश्चन ये है कि मुसलमान दुनिया, ये जो मुसलमान दुनिया का नाम लिया जा रहा है, इसमें मुसलमान दुनिया को सोल सर्चिंग करनी है कि क्यों हमें अमेरिका वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हमें जापान वीजे नहीं देना चाहता, क्यों जर्मनी वीजे नहीं देना चाहता, क्यों हॉलैंड वीजे नहीं देना चाहता, क्यों फ्रांस हमारे वीजे रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान में 100 वीजा अप्लाई करते हैं, वो 100 में से एक वीजा देते हैं। सवाल यह है कि क्यों एक बंदे को वीजा मिलता है? आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू वर्थ है? अब आप दुनिया में जाए ना, आपने जरा पासपोर्ट की वैल्यू वर्थ निकाले, तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इराक, ये 4 मुल्क हैं जो आपके पासपोर्ट से बेहतर है। तो क्यों आपको वो दे जनाब? क्यों वो आपको कहें कि जनाब भाई साहब आप ये कर लें, आप ले लें, आप हमारा वीजा लें? क्यों आपको वीजे दें जब आपके पासपोर्ट? आप देखिए इंडियंस को क्या एडवांटेज है, आप देखिए इंडियंस को एडवांटेज ये है दुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट नोन एज एन इस्लामिस्ट नेशन, उनको इस्लामी तो नहीं देखा जा रहा। अब देखिए अमेरिका की पिछले 2002 से लेके जब से टावर्स पे हमला हुआ, न्यूयॉर्क में हमले हुए, तब से लेके अब तक अमेरिका की एक ही स्ट्रगल है, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना है। वो उसके पीछे जो भी बातें, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन वो मुस्लिम दुनिया के 57 मुल्कों को किस लेंस से देखते हैं? फिर ये जो गजा में हुआ, फिर वो डरते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो है वो रेडिकलाइज आते हैं। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी था, उस पाकिस्तानी ने क्या किया, उस पाकिस्तानी भाई साहब डॉक्टर था, उसको शिकागो में उन्होंने नौकरी दी, वो इस्लामिक स्टेट के साथ ऑनलाइन राब्ते में आ गया। वो इस्लामिक स्टेट से राब्ते में आया, वो बेसिकली इस्लामिक स्टेट नहीं थी, वो FBI थी।